बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स, जो आपकी न्यू बुक है जी। और आज का हमारा टॉपिक है प्री एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स, प्री एक्सरसाइज मीन एक्सरसाइज 1.2 से पहले एक तो हम ये देखेंगे आज की वीडियो लेक्चर में कि रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस हमारे पास क्या हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उससे प्रीवियस जो एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये प्री एक्सरसाइज लेक्चर गौर और तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप कुछ ना कुछ अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल 1.2 का वीडियो लेक्चर फुल सॉल्यूशन उसका शेयर करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले आपकी बेस बनाना बड़ा ज़रूरी है, तो उसको हम समझेंगे, देखेंगे। तो देखें, स्क्वायर रूट आप जानते हैं, अंडर रूट जिसे हम कहते हैं, ये 1/2 होता है। तो रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पढ़ते भी हैं समझते भी हैं। तो देखें, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कहता है कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर आप जानते हैं z का जो सेट था 0 +- 1 +- 2, तो कहता है पॉजिटिव इंटीजर है, बट शर्त उसने लगा दी ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 2 3 4, यानी कि 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एंड a इज़ अ रियल नंबर, a क्या है, कोई रियल नंबर, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। देन एनी रियल नंबर x, तो कहते हैं कोई और रियल नंबर x, उसको हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a²√n। इसे हम कहते हैं nth रूट ऑफ a। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब अंडर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ और अंदर आपके पास a है, ठीक है, तो हम लिखते हैं ना a⁻1/3। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट 5⁻3 है, तो हम लिख लेंगे 5⁻1/3। अगर यहाँ 10 होता तो हम लिख लेते 5⁻1/10। यानी कि इसका मतलब ये है, जनरली अगर यहाँ n लिखा हुआ n²√5, तो हम लिख लेंगे 5⁻1/n, यानी कि nth रूट ऑफ एनी रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है, इसे हम कहते हैं रेडिकल। हेयर स्क्वायर रूट इज़ कॉल्ड रेडिकल। ये पेपर में MCQ आ सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल। एंड n इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। n क्या है, इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पूछो इंडेक्स कितना है, तो 3 है। सही है, तो ये आपको आना चाहिए। अच्छा, देखें, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकेंड। क्या कहता है कि अगर कोई रियल नंबर जो है उसे हम रेडिकल साइन के साथ लिखें, यानी कि हम उसे स्क्वायर रूट में लिखें, वो nth रूट कोई भी हो सकता है, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या पढ़ते हैं, रेडिकेंड। जैसे कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 3 है, ठीक है, और यहाँ है अंडर रूट 7⁵ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7⁻1/5। तो ये रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। अब इसी रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे x की पावर अंडर रूट a⁻n है, तो हम x को लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू a⁻1/n। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट 5 की पावर स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, तो हम इससे लिख लेंगे 5⁻1/3। अब कुछ लॉज हैं आपके पास, लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या है जी, कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट है a b का nth, ठीक है, तो आप a का अलग स्क्वायर रूट ले लें nth की पावर के साथ, और b का अलग ले लें। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर a b होल स्क्वायर रूट nth के साथ है, तो वो nth a स्क्वायर रूट पे अलग आ जाएगा, nth b स्क्वायर रूट पे अलग आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें a की पावर m है और स्क्वायर रूट है nth, तो हम इसको लिख सकते हैं a m⁻1/n। ठीक है, तो आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज कैसे भाई, देखिए, हम लिख सकते हैं ना a⁻m होल की पावर 1/n, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये m जो है इस होल की पावर बन जाएगा, और ये nth अंडर रूट a एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह फिर देखें, अंडर रूट a की nth पावर और होल की पावर n। ठीक है, तो इसका मतलब तो है जो अंडर आपके पास अंडर रूट है, ये है nth पावर, यानी कि 1/n, तो हम इसे लिख लेंगे a⁻1/n, और ये जो ऊपर वाला a था ये n से n कट जाएगा, तो ये a आ जाएगा। इसी तरह लॉज ऑफ इंडिसेस में आपके पास है, अगर आपके पास a⁻m है, a⁻n है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, am+n बन जाएगा। ठीक है, फिर a⁻n है, होल की पावर n है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो amn बन जाएगा। फिर ab की पावर n है, तो a⁻n इंटू b की पावर n,
इसी तरह a डिवाइडेड बाय b होल की पावर n है तो आप लिख लेंगे a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। इसी तरह फिर आपके पास a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। और इसी तरह आपके पास a की पावर 0 है तो आप इसको लिख लेंगे 1। ठीक है, अब कुछ आपके पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये 3 क्वेश्चन हैं, 1 बाय 1 हम इसे देखते हैं। पहला है कि 4th रूट आपके पास है जी 16 x4 और y की पावर 8। अब देखें, सबसे पहले तो हम इस 4th रूट को लिख सकते हैं ना 1/4 की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 16 x की पावर 4 y की पावर 8 एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1/4 की पावर है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर 1/4, x/4 की पावर 1/4, y 8 की पावर 1/4। अलग अलग कर लिया मैंने। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये जो अभी हमने पढ़ी भी है ऊपर। ठीक है, अच्छा, फिर 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखें 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो 16 को लिख सकते हैं ना 2 की पावर 4, तो 16 को लिख लिया 2 की पावर 4, और उसकी ऑलरेडी पावर 1/4 थी, वो 7 आ गई। मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई y की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 आ गया। 4 से 4 कैंसिल, x आ गया। 4 1 4, 4 2 8, y का स्क्वायर आ गया। तो 2xy स्क्वायर आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास है जी 3rd रूट ऑफ 27, x की 6, y की 9 और z की 3। तो आप लिख सकते हैं इसको 27, x की 6, y की 9, z की 3 होल की पावर 1/3। अब अगेन वही कि 1/3 को आपने सेपरेट करना है हर टर्म्स के साथ। तो 27 की पावर 1/3, x 6 की पावर 1/3, y 9 की पावर 1/3, z 3 की पावर 1/3। अच्छा, 27 को फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि 3 का क्यूब। तो 27 की जगह लिख लिया 3 का क्यूब, और x6 को एज इट इज़ रहने दिया, y9 को एज इट इज़, बाकी सारा एज इट इज़ लिखा है। अब देखें, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, x का 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, y का 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, z का 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x स्क्वायर आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये बन जाएगा 9 है ना, तो ये क्यूब आ जाएगा, y का क्यूब आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, z एज इट इज़, तो ये बन जाएगा 3x² y³ z। सिमिलरली थर्ड हमारे पास एग्जांपल है जी फिर 64 की पावर -4/3। अच्छा, यहाँ -4/3 है। अभी आप याद रखिएगा, जब -4/3 हो ना और आप इसको पॉजिटिव बनाएं तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है। तो हम 1/64 की पावर 4/3 कर लेंगे। तो ये पहले -4/3 था, अब ये +4/3 हो गया। ठीक है, अच्छा, 64 का हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। तो 64 को लिख लिया 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4/3, 3 से 3 कैंसिल, और 4 की पावर 4 आ गई, और 64 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 256, तो ये बन गया 1/256। ठीक है, नोट कर लेंगे। फिर आपके पास है जी सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन। सर्ड्स क्या होते हैं? एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। एग्जाम्पल देखिए, बात समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर, कहता है एक रैशनल नंबर है a, उसका हम nth रूट ले लें। nth रूट उसका 3, a की पावर 1/3 हो सकती है, a की पावर आपके पास 1/7 हो सकती है, a की पावर 1/10 हो सकती है, तो इसे हम सर्ड कहते हैं। जैसे √5 इज़ अ सर्ड। √5 क्या है? 5 रियल नंबर है। ठीक है, और ये जो आपके पास अंडर रूट है, ये आपके पास इर्रेशनल रेडिकल है इसका। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? सर्ड है। इज़ अ सर्ड बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमें कोई होल नंबर नहीं देता, यानी कि हमें कोई रैशनल नंबर नहीं मिलता। ठीक है, अगर यहाँ होता ना स्क्वायर रूट 25, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर बनता है 5 का, फिर ये सर्ड ना होता आपके पास। ठीक है, नॉट गिव अ होल नंबर, बट √9 इज़ नॉट अ सर्ड। अब जैसे √9 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 बनता है ना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इज़ नॉट अ सर्ड बिकॉज इट सिंप्लीफाइज टू अ होल नंबर 3 एंड अदर रिजल्ट इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर, और वो इर्रेशनल नंबर नहीं आते, वो तो रैशनल नंबर है। तो इसलिए मैंने आपको ऊपर वाली बात की। देयरफॉर द रेडिकल √a की पावर nth या nth स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ इर्रेशनल। ये क्या होना चाहिए? इर्रेशनल, लाइक √7, √2 या
थर्ड रूट ऑफ 11 आर सर्ड्स, ये सारे क्या हैं, सर्ड्स हैं। बट अंडर रूट पाई, अंडर रूट ई आर नॉट सर्ड्स। अच्छा, अगर हमारे पास इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, कोई इर्रेशनल नंबर स्क्वायर रूट के क्या है, अंदर है, तो वो भी आपके पास सर्ड नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्ड्स आर फॉलोज। इसे देखने के लिए सबसे पहले ज़रा ये रिमेंबर पढ़ लें, पेपर में MCQ आ सकता है। एवरी सर्ड एन इर्रेशनल नंबर, कहता है हर सर्ड एक इर्रेशनल नंबर है, बट एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड। कहता है कि जो आपके पास सर्ड है वो एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हर इर्रेशनल नंबर सर्ड नहीं है। अब जैसे पाई जो है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें तो ये सर्ड नहीं है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आ गई जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड्स। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला अगर आप देखें तो है आपके पास अ सर्ड दैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोनोमियल सर्ड। मोनोनोमियल, मोनो मीन सिंगल, जिसमें एक टर्म हो, लाइक स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एट्सेट्रा। ठीक है। फिर सेकंड है सर्ड दैट कंटेन द सम ऑफ टू मोनोनोमियल सर्ड इज़ कॉल्ड बायनोमियल सर्ड। बाय कहते हैं दो। ठीक है, जिसमें दो मोनोनोमियल सर्ड्स को हम क्या करें, जमा करें, सम करें, उसे हम कहते हैं बायनोमियल सर्ड। जैसे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, या एक और एग्जांपल है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है। फिर है हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी आर द कॉन्जुगेटेड सर्ड ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड सर्ड्स। ठीक है। और आपको ये पता भी है कि आप देखें कि अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी और स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, तो ये फार्मूला होता है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो आंसर आता है ए माइनस बी। तो MCQs बनता है पेपर में, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटेड सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर, और ए और बी तो फिर रैशनल नंबर है। तो अगर हम दो कॉन्जुगेटेड सर्ड्स का प्रोडक्ट ले लें, तो ये थे ना दोनों कॉन्जुगेट थे एक दूसरे का, तो वो हमें रियल नंबर मिलता है। ये याद रखिएगा, पेपर में MCQ आ सकता है। फिर है जी आपके पास रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रैशनलाइज करते हैं? टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट एक्स और a माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट फैक्टर। क्या कहता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो आप डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फैक्टर लें, यानी कि आसान लफ्ज़ों में अगर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 है तो आप अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 लें, उसी से इसको मल्टीप्लाई भी करें, उसी से इसको डिवाइड भी करें। जैसे सेकंड क्वेश्चन में 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, यानी कि दरमियान में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। देखें पहले एग्जांपल देखें, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया ऐसे और डिवाइड भी कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3 ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और जब डिवाइड किया तो वही फार्मूला आ रहा है आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, और ऊपर वाला एज इट इज़ रहने देंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ऊपर वाला अगेन एज इट इज़ है 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है। और मैंने आपको हिंट भी दिया इधर कि डिनोमिनेटर क्या था, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, उसका कॉन्जुगेट फैक्टर क्या बन गया, दरमियान वाला साइन चेंज करने से। तो इसी तरह एग्जांपल आपके पास 2 है जी, ये भी देख लें एक दफ़ा कि 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 3 ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय नीचे अगेन फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 5 माइनस 3 जो कि 2 आता है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो थैंक यू जी आपका लेक्चर वीडियो वॉच करने का। ये आपका आज का लेक्चर था मैथ का, और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करूँगा एक्सरसाइज 1.2 का। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।